पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of three-phase circuits. Previous lecture में बच्चों we have studied the basics of the power calculation in a three-phase circuit. For the power calculation we have already studied the 3 wattmeter method. Fine, 3 wattmeter. In 3 wattmeter method we used 3 wattmeters to calculate the individual power at each phase, and then we added all the 3 powers to get the total power in a 3-phase circuit. Now in a 2 wattmeter method, as the name suggests, we'll be using only 2 wattmeters, and through 2 wattmeters we'll be calculating the power for all the 3 phases. Fine, यहाँ पर 2 ही wattmeter से हमें सारी power calculate करनी है. So the circuit arrangement becomes very important. We need to first focus on how the circuit for the 2 wattmeter method is drawn. तो देखते हैं हमें किन्हीं भी लॉजिक कहता है हमें किन्हीं भी 2 फेजेस या 2 लाइंस के बीच में वॉटमीटर लगाना है, तो ऑब्वियसली वॉटमीटर का करंट कॉइल लाइन से कनेक्टेड होगा और दोनों वॉटमीटर्स का प्रेशर या वोल्टेज कॉइल बच्चों उस तीसरी लाइन से कनेक्ट होता है जिसमें कोई भी वॉटमीटर नहीं लगा. ठीक है ना. आप नेट पे देखोगे, आप बुक्स में देखोगे तो आपको अलग अलग सर्किट्स मिलेंगे. तो रूल क्या कहता है, जिन 2 लाइंस पे मैं वॉटमीटर कनेक्ट कर रहा हूं उन वॉटमीटर्स की वोल्टेज या प्रेशर कॉइल उस लाइन से कनेक्ट होगी जिससे कोई भी वॉटमीटर नहीं कनेक्टेड. तो मैं सबसे अनकॉमन मेथड या अनकॉमन डायग्राम यूज कर रहा हूं ताकि आपको पहली चीज रटने की आदत ना पड़े, दूसरी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है ना. ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स हैव कनेक्टेड द वॉटमीटर इन दिस लाइन एंड दिस लाइन, बट आई विल बी कनेक्टिंग द वॉटमीटर इन आर एंड बी, और वाई से मैं न्यूट्रल लूंगा. ठीक है. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द वॉटमीटर्स आर कनेक्टेड. तो यहां से मैंने करंट कॉइल कनेक्ट किया वॉटमीटर का, और ये गया बच्चों मेरा प्रेशर कॉइल. ठीक है ना. इस प्रेशर कॉइल को उठा के मैंने कहां कनेक्ट कर दिया, उस लाइन पे जिसपे कोई वॉटमीटर नहीं कनेक्ट है. लॉजिक पर ध्यान देंगे. ठीक है ना. चलिए अब यहां पर मैंने क्या किया, ये मैंने कनेक्ट किया आपका दूसरा वॉटमीटर यहां से. दिस इज माय सेकेंड वॉटमीटर. और बच्चों इसका जो प्रेशर कॉइल है या वोल्टेज कॉइल है, इसको भी बच्चों उठा के मैंने इस वाली लाइन पे कनेक्ट कर दिया. बहुत ध्यान से समझेंगे सर्किट डायग्राम. ठीक. अब देखिए सबसे पहले मैं कनेक्शंस बना रहा हूं. दिस विल बी आई आर. ये लोड है तो ऑब्वियसली जनरेटिंग पॉइंट से यहां पर वोल्टेज आ रहा होगा या करंट आ रहा होगा. दिस इज आई वाई एंड दिस इज आई बी. ठीक. अब दिस इज माई वॉटमीटर 1, इसने मैंने पावर ली W1, और दिस इज माई वॉटमीटर 2. आई एम सॉरी इफ आई हैव यूज्ड वोल्टमीटर इन प्लेस ऑफ वॉटमीटर, इट विल बी वॉटमीटर. दिस इज वॉटमीटर 2. ठीक है ना. चलिए अब लेट्स एनालाइज कि मैं वॉटमीटर्स की पावर आउटपुट कैलकुलेट कैसे करूंगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले अगर मैं वॉटमीटर 1 की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे. दिस इज माई वॉटमीटर 1. इसकी रीडिंग क्या होगी, IR. fine, and the voltage that it will measure is VRY. ध्यान से देखेंगे मेरा इस वॉटमीटर का वोल्टेज कॉइल R और Y के बीच में कनेक्टेड है, तो इट विल मेजर VRY. एंड लेट अस सपोज दैट cos phi is the angle between the concerned voltage and the current. ठीक है ना. अब जरा ध्यान से देखेंगे ये VRY क्या है. This VRY is the voltage between 2 lines. अब की बार ये लाइन वोल्टेज आ रहा है. ठीक है ना. इट इज द, देखिए डिफरेंस समझिएगा बिटवीन 3 वॉटमीटर एंड 2 वॉटमीटर. इन 3 वॉटमीटर मेथड मेरे पास तीनों वॉटमीटर्स थे और उनको मैंने न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट किया था. 2 वॉटमीटर में मेरा प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल तीसरे लाइन से कनेक्टेड है, तो मुझे WRY मिलेगा, VRY मिलेगा. तो VRY इज VR माइनस VI, या मैं इसको लिख सकता हूं VR प्लस ऑफ माइनस VI. ठीक. अब यहां पर देखिए 2 वॉटमीटर मेथड मेरा लैगिंग लोड और लीडिंग लोड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लैगिंग या लीडिंग. डिफरेंस क्या है, जब मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो लैगिंग और लीडिंग दोनों के केस में
वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो यहां पर मेरे फेजर डायग्राम का कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि फेजर डायग्राम कैसे बना रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहले मुझे देखना है कि वी आर वाई इज द रिजल्टेंट बिटवीन वी आर एंड वी आई। तो वी आर एंड वी वाई, तो मेरे पास एक फेजर होना चाहिए जिसमें मैं वी आर, वी वाई और वी बी बनाऊं। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम। दिस इज वी आर, सिंपल है। दिस विल बी वी वाई, भाई ऑब्वियसली तीनों 120 के फेस पे रहेंगे। एंड दिस इज माई वी बी। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं लैगिंग लोड। मैं लीडिंग लोड के लिए नहीं डिस्कस करूंगा, आप खुद लीडिंग लोड के लिए बना लोगे। आई एम डैम श्योर कि आप खुद लीडिंग लोड के लिए बना लोगे। इट इज वेरी वेरी इजी। अब देखो, लैगिंग लोड है मतलब इंडक्टिव है। ध्यान से समझेंगे, लैगिंग लोड मतलब इंडक्टिव है। अगर इंडक्टिव है बच्चों तो CIVIL मींस वोल्टेज विल लीड द करंट। तो अगर ये VR है भाई, तो मुझे IR नीचे बनाना पड़ेगा। ऐसे मान लेता हूं 5 फेज से वो लैग कर रहा है। ठीक, देखिए सेंस ऑफ रोटेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस विल बी माई सेंस ऑफ रोटेशन ओमेगा। ठीक, दिस विल बी IR। अब जरा देखते हैं कि मुझे, लेट अस कंसंट्रेट ऑन द वैल्यू ऑफ W1। W1 मुझे IR दे रहा है। IR क्या है? ये लाइन करंट है, और लाइन करंट मेरी स्टार कनेक्शन में फेज करंट के बराबर होती है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस मेथड को। तो यहां पर मैं IR को तो सिंपली IR इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू IP इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू IP लिख सकता हूं। ये हम कई बार कर चुके हैं, देयर इज नो बिग डील इन इट। नाउ लेट्स सी, मुझे ये देखना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड VRY। तो लेट मी ड्रॉ माइनस VR। ये मैंने बच्चों बना लिया माइनस VY, सॉरी दिस इज माइनस VY। बहुत ध्यान से फेजर देखेंगे कैसे बन रहा है। दिस विल बी माई माइनस VI। अब मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। ये बच्चों मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और दिस विल बी माई रिजल्टेंट। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। दिस व्हाट इज द वैल्यू? VRY। राइट, बेसिक्स मुझे ऑलरेडी मालूम है। दिस इज 30 डिग्री, कितनी बार हम कर चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, फेजर डायग्राम देख के मुझे बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन IR एंड VRY। व्हाट इज द एंगल बिटवीन IR एंड VRY? अब देखिए, VR से IR फाई नीचे है, दिस इज फाई डाउनवर्ड्स, यहां पे फाई नीचे है। ठीक, और ये आपका 30 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन VR एंड VRY इज 30 प्लस 5। देखिए, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फेजर डिकोड कर पा रहे हैं तो यू विल इजिली बी एबल टू रिलेट विद इट। ठीक है ना, द एंगल इज 30 प्लस 5। अभी मुझे इस फेजर की जरूरत फिर पड़ेगी। तो इफ द एंगल इज 30 प्लस 5, तो व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन इजिली राइट दैट, अच्छा ये चीज क्या है? VR एंड VY, VR, VY and VB, these are line voltages, these are line voltages। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए that these quantities will give me line voltages। राइट, चलिए, तो what should I do is now, मुझे सभी वैल्यूज को पुट करना है। ठीक, VRY is VR माइनस VY। VRY मतलब दो लाइंस के बीच का वोल्टेज। These are phase voltages. Excuse me. Let me correct it. This VRY, this is a line voltage because this is the voltage between two lines. ठीक, तो अब मैं अपने W1 के एक्सप्रेशन पे आता हूं। W1 मेरा कितना हो गया? W1 हो गया IR। IR को मैं क्या लिख सकता हूं? IL। VRY, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? VL। एंड व्हाट इज phi now? Phi is cos 30 plus phi। Very important equation. This gives me IL VL cos 30 plus 5। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों मुझे देखना है W2 की रीडिंग। बहुत ध्यान से देखेंगे W2 की रीडिंग क्या है। मैं यहां पर फेजर बनाने की कोशिश करता हूं। W2 की रीडिंग, तो W2 मेरा क्या मेजर कर रहा है? लेट अस कंसंट्रेट। W2 is measuring
आई बी इंटू वी बी वाई कॉस फाई। अब फाई मुझे अभी नहीं मालूम क्या है, बट मुझे ये मालूम है बच्चों कि वी बी वाई इज वी बी माइनस वी वाई या वी बी प्लस ऑफ माइनस वी वाई। ठीक है ना। तो मैं फिर से इसी फेजर पे आता हूं, यहीं पर आपको समझा देता हूं। इसी फेजर पे ये मेरे पास VB है, ये मेरे पास माइनस VY है। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है, तो मैंने ये पैरेललोग्राम पूरा किया। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, सारा खेल फेजर का ही है। और यहां से मैंने ये लाइन यहां ज्वाइन कर दी। ठीक, अब दिस पर्टिकुलर लाइन, this happens to be my VBY, ये मेरा VBY है। तो इस पूरे डायग्राम को मैं आपके सामने एक बार अलग से बना रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान से देखेंगे, पॉज करिए वीडियो को और चेक करिए कि मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूं। भाई मेरा VB ऐसा था, दिस वॉज माई VB एंड दिस वॉज माई माइनस VY, दिस वॉज माई माइनस VY। और इन दोनों के रिजल्टेंट पे समवेयर हेयर, यहां पर बच्चों मैंने बनाया था ऐसे, दिस वॉज VBY और VBY ही मुझे चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं, VBY के लिए मुझे IB चाहिए। अब मेरा लोड इंडक्टिव है तो वोल्टेज विल लीड द करंट। तो अगर वोल्टेज करंट को लीड करेगा बच्चों, तो IB मेरा कुछ यहां हुआ, IB मेरा कुछ यहां हुआ, और दिस एंगल इज फाई, ये एंगल मेरा फाई हुआ। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज 30 डिग्री, इसमें भी हम पहले देख चुके हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एंगल बिटवीन VBY एंड IB। व्हाट इज द एंगल, बहुत ध्यान से देखेंगे, एंगल बिटवीन VBY एंड IB, इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों? ये है वो एंगल, दिस इज दैट पर्टिकुलर एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? अब इसको समझने के लिए देखिए, ये एंगल भी 30 है, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो दिस पर्टिकुलर एंगल हैपेंस टू बी 30 माइनस 5, 30 माइनस 5। बाकी एज मैंने पहले वॉटमीटर में यूज किया था वैसे ही मैं यहां पे भी यूज करूंगा। अब देखिए W2 कैसे लिख रहा हूं। W2 इज बच्चों, IB इज नथिंग बट IL। व्हाट इज VBY? इट इज द वोल्टेज बिटवीन द लाइंस। तो दिस इज VL एंड दिस विल बी cos 30 माइनस 5। ठीक, अब बेसिक रूल मेरा क्या कहता है? व्हाट विल बी द टोटल पावर? The total power of the two wattmeters will be W1 plus W2. अब now let's solve this equation and see कि मुझे finally क्या expression मिलता है। We'll be putting the values of W1 and W2, and W1 was it was VLIL cos 30 plus 5, and W2 was it was VLIL cos 30 माइनस 5। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। VLIL यहां पर कॉमन ले लिया, आई गेट cos ऑफ 30 प्लस 5 प्लस cos ऑफ 30 माइनस 5। एंड व्हाट इज cos A प्लस B? cos A प्लस B इज cos A sin cos A cos B माइनस साइन A साइन B। एंड जब यहां पर माइनस आ जाएगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा। तो लेट अस पुट दीज वैल्यूज एंड सी व्हाट एक्सप्रेशन डू आई गेट। यहां पर वैल्यूज पुट करने पर cos A प्लस B से मुझे मिलेगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B प्लस, अब की बार यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा। दिस विल बी cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है ना। तो दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड, एंड अगर मैं W की बात करूं तो व्हाट आई गेट इज W इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VLIL
cos 30 and cos 5. And what is cos 30? Cos 30 is sin 60, that is root 3 by 2. So this will give me root 3 VLIL cos 5. तो यहां से मैं देख रहा हूं बच्चों कि मुझे जो W की वैल्यू मिल रही है दैट इज रूट 3 VLIL cos 5. क्लियर है? इसमें अब स्टार कनेक्शन मैंने लिया था, तो VL इज इक्वल टू रूट 3 VP पुट कर दीजिए, IL इज इक्वल टू IP पुट कर दीजिए, तो मुझे W की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, दिस विल बी 3 VP IP cos 5. अब अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो मेरी 3 फेज पावर कैलकुलेशन में आती है. ठीक है ना? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इट इज वेरीफाइड दैट आई गेट द सेम वेरी वैल्यू. अब यहां पर जरा बच्चों ध्यान देंगे, मैं एक टर्म और निकाल रहा हूं दैट इज W2 माइनस W1. तो W2 माइनस W1 जब मैं निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? VLIL. W2 was cos 30 minus 5 and W1 was minus cos 30 plus 5. ठीक है ना? इसको सॉल्व करते हैं. अगेन इसको सॉल्व करके मैं सीधे बता रहा हूं क्या आने वाला है. अब की बार cos वाले टर्म्स कटेंगे बट साइन वाला टर्म बचेगा. तो 2 sin 30 and sin 5, राइट? sin 30 is 1 by 2. तो दिस विल बी VLIL sin 5. दिस इज माई W2 माइनस W1. ठीक है ना? ये मेरा W2 माइनस W1 आया है. और बच्चों ये मेरा आया है W2 प्लस W1. ठीक है ना? दिस इज नथिंग बट W2 प्लस W1. तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं. तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1. ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 2 बाई 1 क्या मिल रहा है मुझे? W2 minus W1 divided by W1 plus W2 is VLIL sin 5 divided by root 3 VLIL यहाँ पे will be cos 5. ठीक? तो यहां से I can conclude that tan phi is nothing but root 3 times of W1 minus W2 minus W1 divided by W1 plus W2. तो this is a new expression tan phi. अब यहां से मैं cos phi भी निकाल सकता हूं. I can find any damn value from this particular expression. This expression holds a lot of importance in numericals. अब यहां पर देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. अगर मैं यहीं पर लीडिंग लोड ले रहा होता, ठीक है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में had I taken a leading load, तो चेंजेस कहां पे आते? चेंजेस आते बच्चों यहां पे, इस फेजर डायग्राम में चेंज आता, बट मेरे एंड एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता. तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं एन असाइनमेंट फॉर यू कि इसी 2 वॉट मीटर मेथड को आप लीडिंग लोड के लिए करो. देखिए जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्होंने लैगिंग लोड के लिए ही डिफाइन किया है, बट लीडिंग लोड के लिए भी आपको पता होना चाहिए. लॉजिक वही है. देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 2 वॉट मीटर मेथड में अगर आपने फेजर नहीं बनाया और आप बिना फेजर के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन ऑल पॉसिबिलिटी यू विल बी गेटिंग अ इनकरेक्ट आंसर. ये ध्यान रखेंगे. 2 वॉट मीटर मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 3 फेज AC सर्किट्स. In all possibility you will be getting a question from this particular topic only. तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे. लेक्चर के नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. यू कैन गो एंड डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर. ठीक है ना? चलिए अब लेट अस डू फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ताकि आपको कॉन्सेप्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. चलिए लेट्स चेक आउट फ्यू न्यूमेरिकल्स. चलिए बच्चों, दीज आर द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डू. ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि a 3-phase 500 volt industrial motor has a power factor of 0.5. सबसे पहले मुझे cos phi दिया हुआ है 0.5 यानी कि 1/2. यहां से मुझे क्या मिल गया? phi is 60 डिग्री. देखिए जो डेटा दिया है उसी हिसाब से मैं देखता जाऊंगा कि मुझे क्या क्या मिलता जा रहा है. ठीक है ना? सेकेंड आप देखिए क्या कह रहा है.
two wattmeters which are used to measure input show the input as 50 kilowatt. मतलब मैं पावर मेजर करने के लिए दो वॉटमीटर्स यूज कर रहा हूं और मुझे इनपुट पे दोनों वॉटमीटर की रीडिंग मिल रही है 50 किलोवाट. तो क्या मैं कह सकता हूं कि W1 प्लस W2 या W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये मुझे 50 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट्स ये मिल रहा है 50,000 वॉट्स. क्लियर है? What are the readings of each watt meter? अब वो पूछ रहा है हर वॉट मीटर की रीडिंग क्या है. तो अगर मैं अपने फॉर्मूले पे आऊं तो W1 इज VL IL cos, भाई एक की 30 प्लस 5 होनी है, एक की 30 माइनस 5 होनी है. ये डिपेंड करता है कि आपने फेजर कैसे बनाए रखा है. तो ये मुझे मालूम है कि ये दोनों रीडिंग हो सकती है, जिसमें से 5 मुझे मिल चुका है, बट मुझे VL और IL अभी नहीं मिला है. बट मुझे मालूम है कि P होता है √3 VLIL cos phi. ये मेरे P की वैल्यू होती है जब लाइन वोल्टेज और लाइन करंट मुझे दी हुई हो. बट यहां पर वोल्टेज तो मुझे दिया हुआ है 500 वोल्ट्स, बट करंट के बारे में कुछ नहीं पता. कोई बात नहीं, मैं VLIL को सब्जेक्ट बना देता हूं. दिस विल बी P अपॉन √3 cos phi. P मुझे मालूम है क्योंकि दोनों वॉटमीटर्स की रीडिंग मुझे मालूम है, कंबाइंड होके आ रही है 50,000 वॉट्स divided by √3 into cos phi is 1/2. Clear? So this is 100,000 divided by √3. अब अगर मुझे VLIL मालूम है तो W1 कितना हो गया 100,000 √3 into cos 30 प्लस 60 और W2 मेरा कितना हो गया 30 माइनस 60. तो मुझे मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है इस cos थीटा. तो W2 इज 100,000 डिवाइडेड बाई √3 cos 30 माइनस 60. तो cos 90 ये तो मुझे जीरो दे देगा. तो ये मेरा एक वॉटमीटर तो 100% जीरो रीड करेगा. दूसरा वॉटमीटर बच्चों क्या रीड करेगा 100,000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू cos of minus 30. Cos of minus 30 is cos 30 is sin 60 is √3/2. √3 से √3 कटा और यहां पे मेरे आया 50,000 वॉट्स. क्लियर है? तो दिस इज हाउ आई विल बी अप्रोचिंग द क्वेश्चन. आपने देखा क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल. अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है, अगर आपको फेजर समझ में आ गया है, लॉजिक क्लियर है, तो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन सेज द पावर इन अ बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम इज मेजर्ड बाय 2 वॉटमीटर मेथड. इट्स रेशियो इज फाउंड टू बी 2:1. मतलब दोनों वॉटमीटर की रीडिंग्स का रेशियो मुझे दिया हुआ है. व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम. चलो तो अभी मैंने एक एक्सप्रेशन निकाला है. दिस इज आंसर 2. पहली चीज मुझे W1 बाई W2 दिया हुआ है 2:1. क्लियर है? यहां से मुझे मिल रहा है W1 इज इक्वल टू 2W2. मतलब अगर मैं W1 को x मान लूं तो मेरा W2 ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा. तो आई एम नॉट ड्वेलिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट. दूसरा tan थीटा मैंने अभी कैलकुलेट किया. tan थीटा इज √3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2. तो यहां से रीडिंग निकाल लेते हैं. W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 विल बी, एक को x मान लिया तो दूसरा 2x हो गया. तो दिस विल बी से W, दिस इज 3W एंड दिस इज √3. ठीक है ना? आई होप ये बेसिक मैथ से आप समझ रहे हो. तो tan थीटा का वैल्यू बच्चों आ गया 1/√3. ठीक है ना? tan थीटा इज 1/√3. तो थीटा कितना आ गया बच्चों? थीटा है tan 60 डिग्री. थीटा इज 60 डिग्री. ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फाइन. तो मुझे tan थीटा मिल गया, थीटा यहां से मिल गया. तो वैसे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पावर फैक्टर इज cos थीटा. ठीक है ना? tan थीटा इज, या आप ऐसे निकाल लो, ट्रायंगल बना लो. दिस इज थीटा, tan थीटा इज 1/√3. तो दिस विल बी अंडरस्कोर 1 प्लस 3 4. दिस इज 2. व्हाट इज cos थीटा?
cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज cos थीटा। तो यहां से cos थीटा इज √3, तो थीटा इज आपका cos इनवर्स √3/2, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से थर्ड, भाई पावर फैक्टर इज cos थीटा या cos फाई, tan थीटा मैं निकाल चुका हूं, तो इनफैक्ट मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, मुझे तो cos थीटा चाहिए, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसको बल्कि नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग। cos फाई मींस cos ऑफ, दिस इज tan इनवर्स, दिस इज √3, दिस इज W2 minus W1 divided by W1 plus W2। तो यहां से मैं पावर फैक्टर निकालूंगा हमेशा। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस विल बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं एंड दैट विल बी इट। चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर, ध्यान से देखेंगे। द क्वेश्चन सेज अ 400 वोल्ट 3 फेज मोटर हैज एन आउटपुट ऑफ 50 हॉर्स पावर। तो सबसे पहली चीज देखिए दैट पावर आउटपुट, this happens to be 50 horsepower. 50 horsepower means 50 into 746 watts। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 37300 वॉट। ठीक है ना, दिस इज द आउटपुट पावर। अच्छा, पावर फैक्टर भी आपको दिया है cos फाई, cos फाई इज 0.86। ठीक है ना, अगर cos फाई आपको मालूम है तो आप tan फाई भी निकाल सकते हो, सभी के पास कैलकुलेटर है। मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, tan फाई की वैल्यू आएगी 0.5934। भाई cos फाई आपके पास है, फाई निकाल लीजिए यहां से, उसके बाद tan फाई निकाल लीजिए। ठीक है ना, tan फाई आ गया। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एफिशिएंसी आपको 90% दी हुई, तो एफिशिएंसी होता क्या है बच्चों, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट। तो यहां से अगर मैं P इनपुट निकालूं, क्योंकि जितना मुझे इनपुट मिलेगा वही वॉट मीटर की रीडिंग होंगी, W1 प्लस W2। तो P इनपुट कितना आएगा, P आउटपुट डिवाइडेड बाई ईटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P आउटपुट, P आउटपुट इज बच्चों 37300 एंड व्हाट इज ईटा, ईटा इज 90%, दैट इज 0.9। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 41444 वॉट। तो दिस इज द इनपुट पावर। ठीक है ना, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यही मेरा क्या हो गया, W1 प्लस W2। ठीक है ना, दिस इज माई W1 प्लस W2। अब देखिए, आपको फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है, tan फाई इज √3 W2 minus W1 divided by W1 plus W2, this is the formula। यहां से you can easily find W2 difference W1। अब जो भी पावर बड़ी होगी वो पहले आएगी, तो this will be W1 plus W2 into tan phi divided by √3। अब यहां पर आपको सभी वैल्यूज दी हुई हैं, W1 plus W2 is 41444, tan phi is यहां पे आपने निकाला विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर 0.5934 एंड √3 को रखा मैंने नीचे, यहां से आई गेट W2 डिफरेंस W1। मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज, आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 18630। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा था, क्वेश्चन कह रहा था व्हाट आर द रीडिंग्स ऑफ ईच वॉट मीटर। तो भैया ईच वॉट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए आपके पास दोनों चीजें हैं, W1 प्लस W2 भी है आपके पास, जिसकी वैल्यू है 41444। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट W1 एंड W2। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ऐड कर लीजिए तो आपको W2 मिल जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको W1 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है। द सेकेंड पार्ट सेज दैट व्हाट इज फुल लोड लाइन करंट। तो यहां पर लाइन करंट की भी बात हो रही है, तो बहुत सिंपल सी बात है, P इज √3 VL IL cos phi। अब क्वेश्चन में आप देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी वोल्टेज दिया है
400 वोल्ट दिया है तो आपको VL का वैल्यू दिया हुआ है, VL is 400 volts and what is P? P का वैल्यू कितना है? P will obviously be W1 plus W2, तो ये भी आपको दिया है, दिस इज 41444 is equal to √3 into VL is 400, IL आपको निकालना है, cos पाई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.86, तो यहां से यू कैन फाइंड द फुल लोड लाइन करंट। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं। न्यूमेरिकल्स आर इजी if you are able to memorize the formula and you are crystal clear with the phasor diagram of 2 wattmeter method. देखिए, I am again repeating, 2 wattmeter method is a very important topic for your semester exams. ठीक है ना? चलिए, with this we come to the end of the 3 phase analysis. In fact, alternating current यहां पर जाके finish होता है. We started with the basics of alternating currents. We have studied resonance, bandwidth, and then we have studied star, delta, 3 wattmeter. Now finally with 2 wattmeter the alternating part is complete. कुछ पार्ट इसका यूनिट 3 में है, कुछ पार्ट इसका यूनिट 5 में है, तो हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिया है। अब यूनिट 5 में हमें AC से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना। फाइन, वी आर लेफ्ट विथ 2 पोर्ट नेटवर्क, फिल्टर एंड ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। ऑल द 3 आर very easy topics. ठीक है ना? चलिए, if you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy, stay fit, and most importantly, study well. Thank you.